नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। शनिवार को श्रीनगर के छामपुरा इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को एक आईडी बरामद हुई, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया और आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फिर गया। तो राजौरी इलाके में ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप भी सुरक्षा बलों ने बरामद की है। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। कश्मीर को दहलाने की थी साजिश। सुरक्षा बल ने आईईडी नाकाम की। सेना की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। ये धमाका, ये गुबार उस भयानक साजिश का भी हिस्सा हो सकता था जिसका आतंकियों ने जाल बिछाया था। यहां चौकन्ने खड़े भारतीय सुरक्षा बल के जाबाज जवान आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। ये तस्वीरें शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई, जहां हर कदम पर मुस्तैद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी और खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि कैसे आतंक की बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को छानपोरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा बल ने सबसे पहले वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और उसके बाद कैमरे में कैद हुआ ये धमाका। असल में यह धमाका उस आईईडी को निष्क्रिय करने का था जिसे यहां बरामद करके सुरक्षा बल ने एक बड़ी आतंकी वारदात को टाल दी। श्रीनगर में जो ये आईडी की घटना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी किसी भी सूरत हाल में टेररिस्ट नेशन का जो उसका खिताब है वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी बात करने के बाद, डीजीएमओ की श्रृंखला की बातचीत होने के बाद भी इस साल घुसपैठ तो हुआ है, उसमें कमी ज़रूर आई है क्योंकि हमारी सेना ज़्यादा सचेत है और जो बाउंड्री फेंसिंग है वो काफ़ी साझा है। सुरक्षा बल की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से उस आईईडी की ताकत का अंदाजा भी मिल जाता है जिसे भारत के मुस्तैद सुरक्षा बल ने वक्त रहते पहचान लिया और निष्क्रिय कर दिया। जाहिर है श्रीनगर के पास छानपुरा में जिस आईडी को निष्क्रिय किया गया वो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट करके उस आईडी को निष्क्रिय किया गया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि घाटी में चंद बचे आतंकी अपना सर फिर से उठाने की हिमाकत कर रहे हैं। जो आईडी बरामद हुई थी उससे सुरक्षा बलों को इस बात का अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बार फिर से घाटी को दहलाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। ये ताकतवर विस्फोट और धमाके के बाद उठता ये गुबार इस बात का अंदाजा देने के लिए काफी है कि पिछले कई महीनों से शांत पड़ी जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे सांस लेने लगे हैं। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट गतिविधियों से बाज नहीं आने वाला और ये घटना भी उसी को उजागर करती है कि पाकिस्तान ट्राई करेगा कि किसी न किसी तरह किसी भी सूरत हाल में कश्मीर में अमन ना आए। कश्मीर की जो जनता है वो खप चुकी है पाकिस्तान की नीतियों से। पिछले एक दशक से आपने देखा है कि किस तरह से जनता रिपोर्ट देती है सुरक्षा बलों को कि कहाँ पे घुसपैठिए या टेररिस्ट छुपे हुए हैं और किस तरह से हमने उनका खात्मा किया है पिछले कुछ सालों में और ख़ासतौर पर पिछले 3-4 साल में। तो काफ़ी प्रोएक्टिव स्टांस में फ़ौज ने कार्रवाई की है।
एक तरफ श्रीनगर के इलाके में खतरनाक और ताकतवर आईईडी का मिलना और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों खास तौर पर राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से हथियारों की बरामदगी इस बात का साफ संकेत दे देती है कि जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंक के आकाओं ने गहरी साजिशों का ताना बाना बुना है। सुरक्षा बल ने राजौरी के थानावल इलाके में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार ड्रोन के जरिए इस इलाके में पहुंचाए गए थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश के आतंकियों तक पहुंचाया जाना था। ड्रोन के जरिए जिन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाने का प्लान था, उनमें सुरक्षा बल ने AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन, 4 पिस्तौल और भारी तादाद में गोला बारूद और राइफल की गोलियां बरामद की गई हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो भारत से अपने संबंध जो है ठीक करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये जो दिखावा है एक्सपोज होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हथियारों की खेप भारत में भेजी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत का जो सिलसिला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे चालू रखने के लिए ये हथियार जो है पाकिस्तान की तरफ से कल शाम लेट ड्रोन के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए थाना मंडी इलाके में गिराए गए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये हथियार जो है बरामद किए गए। 4 रिवॉल्वर हैं, एक AK-47 राइफल है, 4 रिवॉल्वर्स के साथ 8 मैगजीन्स हैं और काफी गोलियां भी साथ में हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की असैसिनेशन के प्लान बनाए हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब दक्षिण कश्मीर के इलाके में एक कश्मीरी पंडित और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिहाजा हथियारों की ये बरामदगी जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय आतंकी किस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो घटना है वो इस बात को भी दर्शाती है कि पाकिस्तान अभी भी घुसपैठियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए काफ़ी साजो सामान और पैसे खपत रहा है कि कश्मीर में किसी तरह अमन और शांति का वातावरण जो कि बना हुआ है वो टूटे और जो भारत देश है उसको फिर वो दिखा सके विश्व के सामने कि यहाँ पर कुछ हलचल और कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे इमेज के विपरीत हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने इस बात का ढोल पीटने की फिराक में लगे हुए हैं कि वो भारत के साथ अमन की बात करना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना लगातार सरहद पर सीज फायर को तोड़कर हिंदुस्तान की हद में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में नजर आ रही है, जबकि उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अमन चैन का खात्मा करने का प्लान बना रही है। और सूत्रों के मुताबिक जम्मू के राजौरी इलाके में हथियारों की बरामदगी और फिर श्रीनगर में बरामद किया गया IED इस बात की गवाही दे देता है कि पाकिस्तान के मंसूबे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।